हालेलुया। कौन से मर्ज की दवा चाहिए, कौन से मर्ज की दवा चाहिए, पूछे तुझे मसीहा तुझे क्या चाहिए, पूछे तुझे मसीहा तुझे क्या चाहिए, कौन से मर्ज की दवा चाहिए, कौन से मर्ज की दवा चाहिए, पूछे तुझे मसीहा तुझे क्या चाहिए, पूछे तुझे मसीहा तुझे क्या चाहिए। क्या है तुझे बीमारी, जो है तुम्हें करार, क्या है तुझे बीमारी, जो है तुम्हें करार, कौन सी दवा दूं तुझको मेरे यार, कौन सी दवा दूं तुझको मेरे यार, बोलो जुबान खोलो तुझे क्या चाहिए, पूछे तुझे मसीहा तुझे क्या चाहिए, पूछे तुझे मसीहा तुझे क्या चाहिए। मैं पास तेरे यीशु बड़ा भलाई हां, मैं पास तेरे यीशु तुझको गले लगाने आया है तेरे पास, तुझको गले लगाने आया है तेरे पास, छोड़ सब झमेले तुझे क्या चाहिए, पूछे तुझे मसीहा तुझे क्या चाहिए, पूछे तुझे मसीहा तुझे क्या चाहिए, पूछे तुझे मसीहा तुझे क्या खुदावन खुदा तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो, धन्यवाद हो आज की शाम के लिए खुदा, फिर दूसरी बार अपने चरणों में बैठने का सौभाग्य दिया। धन्यवाद करते हैं प्रभु, जितने भी लोग इस समय बैठे हैं खुदा उनके लिए धन्यवाद हो, जो बैठने जा रहे तेरा पवित्र आत्मा सबको प्रेरित करे, तेरे दूत रखवाली करें खुदा, तीसरे स्तर से वचन दो, प्रकाश करो, हमारी बुद्धि को खोल दो खुदावंद, और प्रभु तेरी महिमा प्रगट हो, तेरा पवित्र आत्मा सिखाए, दया करो खुदा, तेरे हाथ में सौंप देते हैं सारे आगे की माहौल को, इंतज़ाम को, बंदगी को मदद करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। खुदा का शुक्र हो, धन्यवाद हो, प्रभु की तारीफ हो। खुदा ने फिर हमें मौका दिया, हम सुन रहे हैं वचन में से ना, हम क्या करें। हालेलुया। प्रभु ने ये हम सब के लिए मेरे मन में डाला ये बात, हम क्या करें। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसकी 37 आयत है मेरा ख्याल, तो उसमें उन्होंने बोला भाइयों हम क्या करें। हालेलुया। तो एक तो हम क्या करें उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने अपने पाप से तौबा करनी है या पाप में हैं। एक वो हैं जो पाप से तौबा कर चुके हैं लेकिन तौबा के योग्य फल लाने में समस्या आ रही है, फल नहीं लाया जा रहा, तो क्या करें उसके लिए हम विषय देख रहे हैं। तो खासकर ज़्यादातर ये विषय जो है भाई उन भाइयों के लिए है, उन बहनों के लिए, उन कलीसिया के मेंबर्स के लिए है जो कलीसिया में आ चुके हैं तौबा करके। हालेलुया। उसमें हमने 8 बातें सीख चुके हैं, 9वीं बात हम सीख रहे हैं, 9वां विषय सीख रहे हैं। 10वां विषय भी होगा आत्मा की भरपूरी का जीवन, लेकिन ये 9वां विषय जो है ये है आत्मा का फल।
हालेलुया, हालेलुया। तो अभी इसके पहले हम भी एक क्लास लेते हैं, सीखते हैं, सवाल जवाब की क्लास होती है। खुदा के दास पास्टर फिनी जी क्लास ले रहे हैं, मेरे ख्याल उनका 2 घंटे की क्लास चलती है। तो हम फिर 8 बजे से थोड़ा 10-5 मिनट पहले छोड़ देते हैं, बाद में चेक करते हैं, तो सुनते हैं। तो आज भी सुन रहे थे, किसी भाई ने सवाल किया था कि अभिषेक हो जाता है तो किस प्रकार से पाया जाए। तो बता रहे थे, अभिषेक की परिभाषा बता रहे थे। अभिषेक क्या है? अभिषेक कोई हिलना डुलना नहीं है, तालियां बजाना नहीं है। अभिषेक है अपना एक मसीही संतुलित जीवन जो है वो अगर हमारा चल रहा है तो हम मसीह में ही चल रहे हैं। हालेलुया। उन लोगों ने खास खबरदार किया है कि लोग जो ऐसे झूमते हैं, ऐसे ऐसे सिर हिलाते हैं या ताली बजाते हैं, आप इसको बंद कर दो। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी बोला कि कोई अगर आत्मा ना किसी को हिलाए तो कोई हिले ना। हालेलुया। फोन को थोड़ा ना ऐसे डायरेक्शन करने वाली, इधर को उल्टा हुआ। हाँ, हालेलुया। तो अभिषेक के लिए उन्होंने जो बात बोली है, मेरा ख्याल उसमें कम ध्यान दिया जाएगा। तो हिलने डोलने के लिए कई बवाल उठेंगे, कई बातें होंगी, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। खुदा की दास जब बोलते हैं वो इतना आत्मा की प्रेरणा से बोलते हैं और बढ़िया ढंग से बोलते हैं, अपने अनुभव से बोलते हैं। हालेलुया। तो साथ में ये बात बोल दी कि अगर आत्मा ना हिलाए तो हिलना नहीं है। हालेलुया। इसका मतलब दूसरा शब्दों में ये हुआ, जिसको आत्मा हिलाता है उसने रुकना भी नहीं। हालेलुया। तो कई लोगों को आत्मा हिला रहा होता है लेकिन वो रुकते नहीं, वो अपना रोकते हैं। तो ऐसा भी अभिषेक के प्रभाव को रोकने की जरूरत नहीं है। आपने अगर आत्मा हिला रहा है तो वो आत्मा हिला रहा है, आपको हम जज नहीं कर सकते। आप लोग खुद को देखना है कि खुद हिल रहे हो या आत्मा का भरपूरी आ रहा है वो हिला रहा है। हालेलुया। तो जिस प्रकार खुदा के दास कैप्टन A.M. सैमुअल कलीसिया को सिखाते आए हैं, उन लोगों का अपना एक अनुभव था। पवित्र आत्मा ने उनको किस प्रकार से चलाया, आगे जो आएंगे, आगे जिनके द्वारा प्रभु करेगा। मूसा का काम जो था वो यहोशू नहीं कर सका। हालेलुया। तो मूसा यहोशू का काम नहीं कर सका। हालेलुया। आगे भी जितने उठे राजा उठे, वो एक दूसरा राजा अलग अलग ही काम सबका था, तो सबको अलग अलग प्रकार से कलीसिया में कब कौन से टाइम किस प्रकार से हमने तालीम को पाना है, खुदावंद समय समय पर हमारे ऊपर वो प्रकट करता रहता है। तो खुदा के दास के ज़माने में वो उन्होंने कई अपने अनुभव बताए हैं, यूट्यूब पर पढ़े हैं सीखने के लिए वचन। तो उन्होंने अपना बताया कि कई बार तो उनको वो लेटने लग जाते थे, यानी कि आत्मा का जो मसा उन पर आता था वो कंट्रोल होता नहीं था। एक बार फौज में थे तो रात को कहीं चले गए, 11-12 बजे के करीब आराधना करने के लिए मैदान में चले गए। तो मैदान जो था उसमें वो बोलते थे वो फुटबॉल का मैदान था, तो उसमें वो आधी रात से भी पहले शुरू हुए अभिषेक में। तो उनको पता नहीं चला कब उन्होंने लेटना शुरू कर दिया, तो उनके कपड़े भी सारे ऐसे हो गए मैले को चले। तो वो लेटते ही रहे सुबह सूरज निकलने तक। हालेलुया। तो जब वो मीटिंग करते थे तो मीटिंग में भी जो लुधियाना का मीटिंग खासकर आप देखोगे तो उसमें लास्ट पार्ट में भी कुछ लोगों के ऊपर कैमरा घुमाया गया, तो वो स्टेज के पास आकर आत्मा से भरपूर लोग जो थे वो क्या कर रहे थे, लेट रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। तो एक जमाना वो था, एक जमाना ये है। यहाँ पे अभी शिक्षा हमारे लिए क्या है, कोशिश हमारी ये होनी है कि जैसे आत्मा नबियों के वश में लिखा होता है, इसी प्रकार हमने क्या करना है, सब कुछ करना है, लेकिन सबको क्या करना है, सिस्टम से करना है। हालेलुया, हालेलुया। तो कोई भी अपने तौर से ना है। हालेलुया। तो जैसे पवित्र आत्मा जिस दिन पेंतेकोस्त के दिन आया तो घर क्या था, बड़ी गूंज से भर गया। तो उसमें उन लोगों की आवाजें कैसी थी, उन लोगों की जुबानें कैसी थी, चौबारे पर थे, लेकिन सारे लोग जो आजू बाजू में थे, हजारों हजार लोग उनकी आवाज को क्या कर रहे थे, सुन रहे थे। ऐसा उनका चीखना, चिल्लाना और गैर जमानों में आराधना, भविष्यवाणी, सारा वो चल रहा था। वो घर हिल गया था। हालेलुया, हालेलुया।
जैसे हम लोग कई बार ऐसे देखते हैं कि चर्च में जब आत्मा की भरपूरी आती है तो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे लगता है जैसे चर्च को उठा दिया है। हालेलुया। तो वो माहौल ऐसा होता है। हालेलुया। तो सब बातों मिलकर हम जो इसमें है निचोड़ है वो इन बातों का है कि हमने सब कुछ ढंग से करना है, आत्मा की अगुवाई से करना है, कोई किसी मनुष्य की अगुवाई से नहीं। किसकी अगुवाई से? आत्मा की अगुवाई से करना। आत्मा हमें किस प्रकार से आराधना करने के लिए प्रेरित कर रहा है, उभार रहा है, उसी प्रकार अपने आप को उसके हाथ में सौंप देना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आइए प्रभु के वचन में जाते हैं। तो आज जो प्रभु का वचन है हम सीखते आ रहे हैं आत्मा का फल। आत्मा के फल में हमने आत्मा के फल के विषय में, उसके किस्मों के विषय में देखा है। पहली बात वो किस प्रकार से है। दूसरा हमने देखा फल मृत्यु का प्रमाण है। अगर किसी में फल है तो ये साबित करता है कि संसार की तरफ से वो मर गया है, शरीर की तरफ से वो मर गया है, अपनी अभिलाषा की तरफ से वो क्या हो गया? मर गया। इसीलिए तो खुदा का आत्मा का फल है जो वो प्रकट हुआ है, यानी कि खुदा का स्वभाव प्रकट हुआ है। कब होता है? जब एक इंसान अपने स्वभाव से क्या होता है? मर जाता है। तो मौत का ये क्या है? प्रमाण है। हालेलुया। तो तीसरी बात हम देख रहे थे, फल आवश्यक है। क्या है? फल आवश्यक है, जरूरी है। और फल जरूरी क्यों है इसके विषय में भी हम लोगों ने देखा है। हालेलुया। तो आगे हम देख रहे थे फल से पहचान होती है। चौथी बात क्या देख रहे थे? फल से क्या होती है? पहचान होती है। हमारे फल ही हैं जो पहचान कराते कि हम बुरे पेड़ हैं या अच्छे पेड़। हालेलुया। तो बोला गया, इसमें खास बात बोली कि अगर पेड़ को बुरा कहो तो उसके फल को भी क्या कहो? बुरा कहो। पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी क्या करो? अच्छा कहो। हालेलुया। तो इस बात में हमने बहुत सी बातें इसमें सीखी। और पांचवी बात हम देख रहे थे, फल का अभिप्राय या मकसद क्या है। खुदा चाहता है कि जहां उसने बो दिया है वहां पे फल आना है। तो खुदा जरूर अपने मालिक जैसे अपने सेवकों को भेजता है बाग में कि जाकर क्या लाओ? किसानों से फल लेकर आओ। हालेलुया। इसी प्रकार खुदा भी चाहता है जिसमें बो दिया गया है वहां पे फल प्रकट हो जाए। अगर फल प्रकट नहीं होता तो उस दरख्त को क्या कर दिया जाता है? उखाड़ दिया जाता है। हालेलुया। तो इस विषय को हम सीख रहे थे। तो छठी बात हम देख रहे थे, फल का स्रोत, यानी कि फल आने का जरिया क्या है, वसीला क्या है। तो फल का स्रोत हमने देखा था, खुदा खुद बोलता है मैं तुम में फल लाऊंगा। हालेलुया। मुझ में तुम क्या होगे? फलदार हो। हालेलुया। तो खुदा हमारे लिए स्रोत है। यीशु मसीह भी हमारे लिए क्या है? स्रोत है। यीशु मसीह बोलते हैं जो शाखा मुझ में है, बनी रहती है, फल नहीं देती तो क्या करता है? अगर वो फल नहीं देती तो उसको काट दिया जाता है। लेकिन जो फलदार होती है उसको और शांगा तराशा जाता है। हालेलुया। तो इसमें एक वचन मेरा ख्याल रह गया था, हमने पढ़ा था होशे 14 का 8 और यूहन्ना 15 का 4। अभी हम देखेंगे इफिसियों 3 का 17 और 18 आयत। 17 और 18। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर। विश्वास के द्वारा जी। हालेलुया। तो स्रोत क्या है? पिता है, पुत्र है। हालेलुया। आत्मा का फल हमें प्रकट होने का स्रोत क्या है? पिता है, पुत्र है, और आगे क्या है? विश्वास। हालेलुया। तो आइए पढ़िए दोबारा। और विश्वास के द्वारा हाँ, मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। विश्वास के द्वारा। हाँ, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर। तो क्या करना है? विश्वास के द्वारा क्या होना है हमारे अंदर? अगर फल लाना है तो विश्वास के द्वारा प्रेम में क्या करना है? जड़ पकड़ना है।
जड़ पकड़कर और नींव डालकर और नींव डालकर। हाँ सब पवित्र लोगों के साथ हाँ, जैसे दरख्त का होता है वो जड़ पकड़ता है, जो घर होता है उसकी क्या डाली जाती है? नींव डाली जाती है। अगर आप विश्वास रूपी पेड़ की तरह हो तो आपने क्या करना है? जड़ पकड़ना है। अगर आप विश्वास रूपी एक मकान की तरह हो तो क्या बनना है? एक जबरदस्त नींव। दोबारा आओ। और विश्वास के द्वारा हाँ। मसीह तुम्हारे हृदय में बसे हाँ। कि तुम प्रेम में जड़ तुम पकड़कर प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ। हाँ, सब क्या है? सब पवित्र लोगों के साथ। किनके साथ? पवित्र तो लोगों यहाँ पे मैं कुछ आप लोगों को साथ ही साथ क्लियर कर रहा हूँ, लगातार हर विषय में क्लियर कर सकता। संगति की जो महत्वता है, तो एतवार का तो भी विषय यही है। हालेलुया। तो संगति की महत्वता क्या है? संगति की वैल्यू क्या है? कलीसिया की वैल्यू क्या है? तो संगति है एक दूसरे के साथ, पवित्र लोगों के साथ। तो यहाँ पवित्र लोगों के साथ बोला गया है, पवित्र लोगों से रहत नहीं बोला गया। हालेलुया। तो क्या होना है हमने? अगर हम बढ़ सकते हैं विश्वास में तो किनके साथ बढ़ सकते हैं? किनके साथ रहकर बढ़ सकते हैं? पवित्र लोगों के साथ। लेकिन आज पवित्र लोगों से बहुत कलीसिया में लोगों में क्या है? पवित्र लोगों से उनको जलन है, पवित्र लोगों को बर्दाश्त करते नहीं है। हालेलुया। क्योंकि पवित्र लोग पवित्रता में चलना चाहते हैं, लेकिन वो दो चित्त जो लोग हैं वो दोनों तरफ चलना चाहते हैं। हालेलुया। तो जब उनका उनसे के हिसाब से चला नहीं जाता तो वो कलीसिया का छोड़ने का मन बना लेते हैं। कलीसिया पर दोषारोपण करके, दास पर दोष लगा के, व्यवस्था पर जो दिए है इस पे भी कुछ नुक्स निकाल कर वो क्या करते हैं? कुछ अपने हक के वचन ढूंढकर बस वो अपने आप को अलग कर लेते हैं। तो वचन बोलता है, हाय उस पर जो अपने आप को अकेला करता है। हालेलुया। तो वचन में लिखा, एक से दो भले। हालेलुया। कि एक गिर जाए तो दूसरा उसको क्या कर ले? उठा ले। हाय उस पर अगर वो एक हो तो गिर जाए, उठाने वाला कोई भी ना हो। हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए हम लोगों ने ध्यान करना, यहाँ पे वचन है, इसको ध्यान देना है। इसमें थोड़ा और चबा के जाते हैं, बार बार पीछे मुड़ के आना बच्चे। और विश्वास के द्वारा, विश्वास के द्वारा। तो स्रोत हमारा क्या है? विश्वास के द्वारा होना है। लेकिन विश्वास भी जो है, अगर हम विश्वासी हैं तो विश्वास के झुंड में हमारा रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि लिखा है, विश्वास करने वालों की जो संगति थी वो दिन प्रतिदिन क्या करती जा रही थी? बढ़ती जा रही थी। हालेलुया। विश्वास करने वालों की संगति लगातार शिक्षा लेती थी। हालेलुया। लगातार प्रार्थना करती थी, लगातार रोटी तोड़ती थी, लगातार संगति करती थी। तो विश्वास करने वाली संगति जो थी वो लगातार मंदिर में इकट्ठी होती थी। दूसरों का हियाब हौसला नहीं पड़ता था उनकी संगति करें। हालेलुया। क्योंकि वो संगति में जो लोग दाखिल हो रहे थे पतरस के जमाने की संगति में, वो लोग क्या करते थे? घर को छोड़कर ही आ जाते थे, माँ बाप को छोड़ के ही आ जाते थे, परिवार पत्नी बच्चों को छोड़कर ही आ जाते थे, धन दौलत को छोड़कर ही आ जाते थे, लेकिन आनंद रहते थे। हालेलुया। जो सबके साथ, संसारिक रिश्तों के साथ, संसारिक व्यापार के साथ भी आनंद नहीं उनको मिलता था, वो कहां पे मिलता था? कलीसिया में। हालेलुया। तो दूसरों का हौसला नहीं पड़ता था। तो अगर दूसरा कोई उनमें जाता भी था तो ज्यादा देर टिकता नहीं। अगर हनन्याह शफीरा वाला जैसा चले भी जाता था तो उसकी मौत ही हो जाती। हालेलुया। 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 तो भय छाया रहता था उन लोगों में, खुदा का भय, खुदा के दासों का भय, खुदा के झुंड का भय, खुदा के वचन का भय उनके अंदर लगातार रहता था। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा की अगुवाई में वो लोग लगातार चलते जा रहे थे।
हालेलुया। तो आज हम लोगों ने अपने ऊपर विचार करना है। इस फेसबुक के जरिए से यहाँ तक भी ये वचन पहुँचेगा। मुझे पता है अभी 25-30 आंखें देख रही हैं, लेकिन ये 25-30 आंखें नहीं है, एक कहीं कहीं पर एक के साथ 5-5, 10-10 लोग भी बैठे हैं। हालेलुया। कहीं पे लोगों ने एलसीडी में भी इसको अटैच किया हुआ है, वो परिवार के परिवार बैठे हैं। हालेलुया। तो बाहर के देशों में भी ऐसा ही चल रहा है। हालेलुया। तो कई लोग बता रहे थे को एक बड़े बक्से के साथ फोन का कनेक्शन कर लेते हैं ताकि दूर तक बैठे हुए सब लोगों को वचन सुनाई दे। हालेलुया। तो इसके बाद ये लोग जब आगे शेयर करते हैं तो पता नहीं कितने हजारों हजार तक ये वचन जाता है। तो ये जितनों तक भी वचन जाता है, मैं किसी एक को यहाँ पे टारगेट नहीं कर रहा। हालेलुया। तो ये वचन क्या बोल रहा है? इन सब को बोल रहा है, अगर हम में से कोई भी कलीसिया से अलग है, अपने आप को किया हुआ, वही संतुष्ट होकर बैठ गया है, तो समझो शैतान ने उसका मन क्या कर दिया? कठोर कर दिया। जो वचन का बीज पाया हुआ है वो कलीसिया से रहित हो सकता नहीं। हालेलुया। हालेलुया। तो हमको कई लोग आके बोलते हैं हम आपके साथ संगति करना चाहते हैं। संगति में हमने बोला लॉकडाउन के दरमियान हम परिवार ही बैठकर संगति कर सकते हैं। आप लोग इंतजार करो, घर में वचन को सुनो। हालेलुया। तो यहाँ पे आप लोगों ने कोई भी अगर किसी की ऐसी हालत है, कलीसिया को छोड़ चुका है, कलीसिया को दुरकार रहा है, कलीसिया को फिटकार रहा है और चर्च बिल्डिंग के लिए कुछ गलत बातें बोल रहा है, दास के लिए कुछ उसके मन में कड़वाहट है, तो आज उनके लिए संदेश है, भाई इन वचनों को पर भी ध्यान दो। जो अकेला करता है उसको उसके ऊपर क्या है? हाय। हालेलुया। हाय उस पर जो अपने आप को क्या करता है? अकेला करता है। यीशु ने भी जब भेजे तो कितने कितने भेजे? 2-2 करके भेजे। हालेलुया। तो इसलिए हम लोगों ने जब कलीसिया में हैं तो सब लोग कलीसिया में रहकर, कलीसिया में जो खुदा के दासों के द्वारा वचन की प्रेरणा के साथ आपको ड्यूटी लगाई जाती है, चाहे इवेंजलिस्ट की, चाहे प्रचार की, चाहे कोई भी, चाहे गवाही देने की, वो एक सिस्टम में रहकर, एक अधीनगी में रहकर आप करोगे तो खुदा की नजर में आप पास होगे। अगर किसी कलीसिया को फुटकार कर, धुतकार कर, या उसको नीचा दिखाकर, या उसको निकम्मा ठहराकर आप कहीं पे प्रचारक भी बन जाओगे तो खुदा आपको कबूल करेगा नहीं। हालेलुया। हालेलुया। पौलुस का भी अपना तजर्बा है, 14 साल कलीसिया के बगैर है। उसने तो बोला मेरे को तो सीधा यीशु ने बात किया है, यीशु ने मेरी आंखें खोली हैं। हालेलुया। तो एक दास से प्रार्थना करवाई तो उसके बाद उस दास से भी संपर्क रखा, ऐसे भागा फिरा 14 साल। हालेलुया। लेकिन 14वें साल उसको पता चल गया बगैर खुदा के दासों के मेरी सेवा क्या है? बेकार। तो खुदा के दासों के पास आया, उनकी रहनुमाई में अपने आप को किया, तो उन्होंने उनकी तरफ अपने दाहिने हाथ क्या किए? मिलाप के, प्रचार करने के, सेवा करने के हाथ उनसे मिलाए। तब वो सेवा जो थी उसकी आगे कबूल हुई। हालेलुया। हालेलुया। तो आप लोगों ने इसको पर ध्यान करना है। पढ़िए। और विश्वास के द्वारा स्रोत देखना है। फल का स्रोत क्या है? पिता है, पुत्र है। पवित्र आत्मा के फल का स्रोत कौन है? पिता है, पुत्र है और विश्वास है। लेकिन विश्वास में साथ एक कंडीशन है, इसको पढ़ना ध्यान से। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, हाँ, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर, विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे दिल में, मन में बसे और तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर। जड़ भी किसमें पकड़नी है? प्रेम में। नींव भी किसकी डालनी है? प्रेम की। हालेलुया। क्योंकि आत्मा का फल भी क्या है? प्रेम ही है। हालेलुया। तो प्रेम के बगैर में कुछ भी नहीं। हालेलुया। अगर मुझ में प्रेम नहीं है, ईश्वरीय प्रेम नहीं है, तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। छन छन करने वाला छैना हूँ जिसमें कोई रिदम, कोई ताल नहीं है। ठन ठन करने वाला पीतल हूँ जिसका कोई सुरताल नहीं है। हालेलुया। तो प्रेम में जड़ पकड़ना है, नीम भी प्रेम की ही डालना है। हाँ। सब
पवित्र लोगों के साथ हाँ भली भांति हाँ समझने की शक्ति पाओ। हाँ, तो नींव डाल के प्रेम की, और सब किसके साथ? पवित्र लोगों के साथ। नींव जो प्रेम की डालनी है किनके साथ भाई? सब पवित्र लोगों के साथ। तो यहां किनकी जरूरत पड़ी भाई? पवित्र लोगों की। हालेलुया। एक झुंड की, हालेलुया, एक संगति की। और किनकी? पवित्र लोगों की संगति। हाँ हाँ जी। सब पवित्र लोगों के साथ हाँ भली भांति हाँ समझने की शक्ति पाओ। हाँ, भली भांति समझने की क्या पाओ? शक्ति पाओ। अगर पवित्र लोगों के साथ रहोगे तो फिर ही भली भांति समझने की शक्ति पाओगे, नहीं तो समझने की शक्ति भी क्या होती रहेगी? जाती रहेगी। हालेलुया। क्योंकि वो बुद्धि को पकड़ने वाला, मनों को कठोर करने वाला ना, ऐसी शक्ति है जो जब मन को कठोर करती है तो किसी को भी प्रभु का कोई भी काम भाता नहीं, अच्छा लगता नहीं है। हालेलुया। हाँ जी। सब पवित्र लोगों के साथ हाँ भली भांति समझने की शक्ति पाओ। समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। हालेलुया हालेलुया। तो यहाँ पे जोर किस पर दिया? स्रोत क्या बन गया है? विश्वास। हालेलुया। तो विश्वास अगर हम करते हैं तो हमने संगति में एकता भी बना के रखनी है। हालेलुया। तो विश्वास करने वालों की संगति को क्या बोला जाता है? पवित्र लोगों की संगति। तो पहले सदी में भी पवित्र लोगों की संगति हुआ करती थी। हालेलुया। तो इसका मतलब ये नहीं कि उनमें दोगले लोग नहीं थे। हनन्याह शफीरा जैसे लोग जो थे पहली सदी की कलीसिया में भी थे, लेकिन उनके समेत उन लोगों को कौन सा झुंड बोला जाता था? पवित्र लोगों का झुंड, जिसमें खुदा क्या करता था? टाइम टाइम पर उनको क्या करता रहता था? काटता रहता था। जिनको पवित्र होने का मौका मिला, मैंने उनको पवित्र संगत बोला, लेकिन उन्होंने इसकी कदर नहीं की, तो क्या हुआ? उनको वहां से काट दिया गया। लिखा कि जो फल नहीं लाती शाखा, उसको क्या कर दिया जाता है? काट दिया जाता है। लेकिन जो फल लाती है उसको छांट दिया जाता है। फजूल पत्ते, फजूल उसमें से छोटी छोटी शाखाएं छांट दी जाती है, ताकि जो उसमें रस जो वेस्ट ना जाए, तो आने वाले सीजन में इस शाखा में रस भरा हो। जैसे ही सीजन शुरू हो तो फल जो पत्ते हैं नए निकल कर आए। हालेलुया हालेलुया। तो ये था हमारा फल का स्रोत, जरिया, वसीला। तो अभी आगे एक बात और देखते हैं, वो है फल फैलाव का स्रोत है। फैलाव, फैल जाना, फल फैलाव का स्रोत है। 7 नंबर लिख लो भाई। फल किसका स्रोत है भाई? फैलाव का स्रोत है। अगर हम फैलना है तो उसका जरिया भी क्या है? फल है। हालेलुया। उसके लिए वचन क्या है? उत्पत्ति 1 अध्याय उसका 11 आयत। फिर परमेश्वर ने कहा, हाँ, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़, हाँ, और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार हैं, पृथ्वी पर उगे और वैसा ही हो गया। हालेलुया हालेलुया। तो वह क्या होता है? जब एक पेड़ फलदार होता है ना, तो हर फल में क्या होता है? उसका बीज होता है। हालेलुया। लोग फल को खा जाते हैं, लेकिन बीज क्या है? बना रहता है। हालेलुया। तो इसका मतलब है जब बीज बना रहता है तो उस बीज से क्या होता है? अगली बार एक ही गुच्छा नहीं होगा, अगली बार पेड़ भी और होंगे और गुच्छे भी बहुत ज्यादा होंगे। हालेलुया। इसलिए फल किसका स्रोत है? फैलाव का, फैलने का स्रोत है। तो लिख लीजिए,
फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से फलदायी वृक्ष भी जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार होते हैं उगे। दोबारा बोलूंगा, फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से फलदायी वृक्ष भी जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार होते हैं उगे। हालेलुया। वो एक एक की जाति के अनुसार उगेंगे। तो बीज फल है, लिखो इसमें से अभी बात जो निकल के आ रही है, असल क्या है? बीज क्या है? फल है। हालेलुया। बीज फल है, यदि फल नहीं तो बीज भी नहीं। यदि फल नहीं तो बीज भी नहीं। हालेलुया। तो आप लोगों को कुछ कुछ बात समझ आ रही? फल क्या है? बीज क्या है? फल है। अगर फल नहीं तो क्या है? बीज भी नहीं। हालेलुया। और ना ही प्रजनन होगा। प्रजनन यानी कि उगना, है ना, या आगे वाली जाति का जन्म होना। प्रजनन भी हो नहीं सकता अगर फल नहीं होगा। हालेलुया। तो इसका मतलब मैं जो खुदा की रहमत से, उसकी कृपा से, उसकी कलीसिया में रख दिया गया हूं, लगा दिया गया हूं, अगर मुझ में से फल नहीं आता तो मैं आगे आने वाली नस्ल को क्या कर रहा हूं? रोक रहा हूं, दबा रहा हूं। खुदा चाहता है तुझी से नजात का काम आगे बढ़ेगा, तो मैं खुदा की नजात के काम में रुकावट बन गया। तो जो खुदा के प्लान में, योजना में, उसकी नजात के काम में रुकावट बनेगा, उसको खुदा करेगा, क्या करेगा? मैं इसको उखाड़ दूंगा, काटूंगा नहीं, क्या कर दूंगा? जमीन से इसकी जड़ों तक को क्या कर दूंगा? उखाड़ दूंगा, यहाँ पे नया डाल दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। तो इस बातों से हम लोगों ने सीखना है कि हमारी, अगर मैं लगाया गया कलीसिया में तो मैंने अपना एक फलदार जीवन जिया। हालेलुया। बहुतों तक खुदा का कलाम लेके गया, बहुतों की तसल्ली का कारण हुआ, रिश्तेदारों के लिए, परिवारों के लिए, समाज के लिए, पड़ोस के लिए, अलग अलग देशों के लिए, जहाँ जहाँ भी जाता गया नजात फैलती फैलती गई। आगे फल भी और निकल के आता रहा। कितनी कलीसिया खड़ी हो गई हमारे अच्छे से जड़ पकड़ने के कारण। आप अभी तक परिवार को ही नहीं बचा सके हो तो समझ लो जड़ अभी फैली नहीं है। कहीं ना कहीं जड़ में पत्थर हैं, कोई झाड़ियां हैं। अगर समय पर दास को नहीं आज्ञा दोगे, दास को नहीं हक दोगे उनको निकालने का, तो एक दिन आपको, आपके लिए आज्ञा निकलेगी, इसको उखाड़ के फेंक दो। हालेलुया। हालेलुया। तो वो फेंक दिया जाएगा। इसलिए ध्यान देना है। कलीसिया में महत्वता क्या है? विश्वास वचन से आता है। हालेलुया। कहां से आता है? वचन से आता है। तो जो विश्वास वचन से आता है, वो विश्वास क्या कहता है? मैं अपने भाइयों के लिए जान तक क्या कर दूंगा? दे दूंगा। मैं अपने भाइयों से अलग नहीं हूंगा, क्या करूंगा? जान तक दे दूंगा। पहली सदी में लोगों ने विश्वास किया तो जान ही नहीं दी, समान भी क्या कर दिया? दे दिया। हालेलुया। तो बहुत से तो कलीसिया में ऐसे आ जाते जो गलती से कहीं कुछ सामान भी कलीसिया में दे देते, उसकी भी बाद में शोर मचाते, मैंने तो सामान दिया, मैंने तो धन दिया, मैंने तो जमीन दी, मैंने तो फलाना दिया। हालेलुया। तो वो अपना फल, अपना अजर क्या करते रहते हैं? खत्म करते रहते हैं। लेकिन पहली सदी के लोगों ने ऐसा नहीं किया, सामान भी दिया, जान भी दी। हालेलुया। जैसे भेड़ दूध भी देती है, ऊन भी देती है, लास्ट में जान भी देती है। तो भेड़ ही तो है हम। हालेलुया। तो भेड़ का काम देना देना देना, देते देते जान भी दे देती। हालेलुया। तो इसलिए देना है हमारा कर्तव्य। तो विश्वास जो जिसमें आ गया, जिसमें मसीह वाला विश्वास आ गया, वो कलीसिया में से कभी भी निकल सकता नहीं है।
खुदा उसके लिए ऐसा ऑर्डर करेगा ही नहीं। खुदा को उसको उसी कलीसिया की उन्नति के लिए फलदार करेगा। हालेलुया। वो उसी कलीसिया में फल लेकर आएगा, आत्माओं को लेकर आएगा और कलीसिया में प्रबंध करने वालों को, जिम्मेदारियां समझने वालों को लेकर आएगा। हालेलुया। आइए और लिख लें, यदि हमारे जीवन में आत्मिक फल नहीं है, यदि हमारे जीवन में आत्मिक फल नहीं है तो हम कुछ भी उत्पन्न नहीं कर सकते। क्या नहीं हो सकता भाई? यदि हमारे जीवन में आत्मिक फल नहीं तो हम कुछ भी उत्पन्न कर सकते नहीं। इस अवस्था में हमारा जीवन सुसमाचार के लिए एक आशीष की अपेक्षा बाधा बन जाता है। मैं रिपीट करूंगा, इस अवस्था में हमारा जीवन सुसमाचार के लिए एक आशीष की अपेक्षा बाधा बन जाता है। बाधा होती है रुकावट, उपेक्षा होती है उसके उल्ट। आशीष की जगह पे क्या हो जाता है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इस अवस्था यानी कि इस हालत में हमारा जीवन सुसमाचार के लिए एक आशीष की जगह रुकावट बन जाता है। कहां सोता बहना है, कहां सोते को क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। हालेलुया। तो वचन में लिखा है धाराएं फूटेंगी, बंद होंगी होंगी नहीं, जीवन की धाराएं फूटेंगी। लास्ट है, पढ़ के फिर प्रार्थना करते हैं। तो आत्मा का फल का विषय भी यहाँ पे समाप्त होता है। 7 बातें हमने इसमें देख चुके हैं, तो आप अपने चेक कर लेना, तो इन पे मनन करना है। हालेलुया। तो कुलसियों 1 का 10 आयत पढ़ते हैं। फल फैलाव का स्रोत है, इसके विषय में। हालेलुया, धन्यवाद। ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। हर प्रकार के भले कामों का क्या लगे, फल लगे। और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। क्या करते जाओ भाई? परमेश्वर की पहचान में तुम क्या करते जाओ, बढ़ते जाओ, फैलते जाओ। लिख लो, तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। फल होगा तो ये सब कुछ होगा। आत्मा का फल हम में होगा तो ये सब होगा। बढ़ते जाओ। क्या हमने कुछ उत्पन्न किया है? सवाल यहां पे, इसमें आगे क्वेश्चन मार्क भी डाल लेंगे। क्या हमने कुछ उत्पन्न किया है? क्या ये इसलिए है कि हम में आत्मा का फल कभी नहीं उत्पन्न हुआ? क्या ये इसलिए है कि हम में आत्मा का फल कभी नहीं उत्पन्न हुआ? ऐसा तो नहीं है कि हम में आत्मा का फल उत्पन्न ही नहीं हुआ। हालेलुया। इन वचनों पर ध्यान करते रहना है। कल खुदा चाहेगा तो आत्मा के विषय में और एक बात सीखेंगे, वो है आत्मा से परिपूर्ण जीवन। उस बात को हम 10वीं बात को सीखेंगे। कल इतवार तो नहीं है मेरे ख्याल में, सैटरडे। हाँ, हमको तो भी इतवार का भी पता नहीं चलता कब आता है कब जाता है। हालेलुया। तो प्रार्थना करते हैं। खुदा धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए। बैठकर जब तेरे वचन को सुना है, ये वचन ही तेरे लोगों में आत्मा का फल प्रकट कर दें, रहम कर देना यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब हमारे खुदा का फजल, बाप की मोहब्बत, पवित्र आत्मा की हिफाजत अब से लेकर हमेशा हमेशा तक सब ईमानदारों मुकद्दसों के साथ साथ होती रहे, आमीन। हालेलुया।